नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन भक्ति संस्कृति पर। इस चैनल के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है आप सभी तक श्री रामचरितमानस हिंदी अर्थ सहित पहुंचाना। यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए श्री राम जी से और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। यहाँ दोहा नंबर 115 है। जटा मुकुट सीसनी सुभग उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल कबीरा, लसद स्वेद कन जाल। अर्थात उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। यहाँ कवि दोनों भाइयों के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। फिर यहाँ है बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। जय श्री राम। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन किया नहीं जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगा कर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखि दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि, बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुहाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय शोभाय कछु पूछत डरही, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, विलगुन मानब जानी गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्ह तेलहि दूती मरकत सोनी। जय श्री राम। यहाँ पर प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य मधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते नहीं बनता, पूछने में भी डर लगता है। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकत मणि, पन्ने, सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता भलिन और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। स्त्रियां सीता माता से ऐसे कहती हैं। फिर यहाँ दोहा है 116 में। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन, शरद सरबरी नाथ मुखु, शरद सरोरुहनैन, हे रामा शरद सरोरुहनैन। अर्थात श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। फिर यहाँ आरंभ होता है मास पारायण 16वां विश्राम।
कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे, सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन मोह मुस्कानी, तिन्हि विलोकी विलोकति धरनी, दोहु सकुच सकुचति बरबरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाव करि बाकी, खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहऊँ तिन्हि सिय शयननी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, लंकन राय राशि जनु लूटी। जय श्री राम। कहती हैं स्त्रियां, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। फिर कहती है, उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और न बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। कहती हैं, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे में उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। फिर यहाँ दोहा नंबर 117 में है, अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सोहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीस, हे रामा जब लगी मही अहि शीस। अर्थात वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी की सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। फिर यहाँ पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहूं, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी, दर्शनु देव जानी निज दासी, लखिसिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदनी कमुदि पोसी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो घनी मृदु बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझी करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम
तीन कही दीन। हाँ, जय श्री राम। यहाँ स्त्रियां कहती हैं, पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौट और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दी। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देख और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष की, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमलवाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद।